हाय लवलीज, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आरजे महक और आज मैं एकदम डिफरेंट, एकदम हटके वाला वीडियो लेके आई हूँ। तो ये 9 चीज़ें आपके घर में प्रॉस्पेरिटी, गुड लक या पैसा को ब्लॉक करती है, उसे रोकती है। तो रीज़न नंबर 1 जो आपके घर में पैसा, प्रॉस्पेरिटी, गुड लक को ब्लॉक करता है और वो है आपके ट्रैश कैन्स, यानी कि कचरे का जो डब्बा होता है, हम सबके घरों में होता है। उसमें कई बार क्या होता है कि कचरा ओवरफ्लो होते रहता है, उसके ऊपर लीड यानी कि ढक्कन नहीं होता है। डस्टबिन की हालत बहुत ही खस्ता होती है, बहुत ही ख़राब होती है, टूटा फूटा सा होता है। तो अच्छा सा ढंग का डस्टबिन लाइए, उस पर ढक्कन लीड होना ज़रूरी है, उसे खुला मत रखिए, उसे ओवरफ्लो मत होने दीजिए। मतलब गिर गिर के बाहर आ रहा है, उसकी स्मेल आ रही है, आसपास गंदगी है। और यहाँ पे हम मनी को ब्लॉक करने की और टिप्स जाने उससे पहले मैं आपके साथ अमेजिंग मास्क यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ। जब भी हम सुबह उठते हैं और डल फेस दिखते हैं मॉर्निंग में, तो काफ़ी पैनिक हो जाता है। या तो हम गूगल करते हैं, या हम ब्यूटी के आर्टिकल्स पढ़ते हैं, या फिर हमारी दादी से कोई घरेलू नुस्खा पूछते हैं कि हमारे फेस को इमीडिएटली ब्राइटन अप कैसे किया जाए। तो रिजू श्योर आपके लिए लाया है 4 प्रकार के अलग अलग मास्क। यहाँ पे मैं आपके साथ 3 मास्क शेयर करने वाली हूँ। रिजू श्योर मास्क रेंज है जिसके अंदर आपको 4 टाइप के मास्क अवेलेबल है, जिसमें से आई ब्राइटनिंग सीरम मास्क, बायो सेल्यूलोज लिप मास्क, डीप क्लेंजिंग नोज स्ट्रिप्स और अंडर आई पैड्स है। ये सारे प्रोडक्ट्स पैराबेन फ्री, एसेंशियल ऑयल फ्री, क्रूअल्टी फ्री, वीगन, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे रिजू श्योर आई ब्राइटनिंग सीरम मास्क। हमारे आंखों के आसपास जो फाइन लाइंस होती है उसे रिड्यूस करता है, इलास्टिसिटी को मेंटेन करने में हेल्प करता है और हमारे स्किन को नरिश करता है। ये मेन एंड वुमेन दोनों यूज़ कर सकते हैं। हमारे आंखों के आसपास जो आई बैग्स बन जाती हैं, डार्क सर्कल्स हो जाते हैं, जिसे ये कम करने का काम करता है और आंखों को अवेक, फ्रेश एंड यंग लुकिंग बनाने में हेल्प करता है। रिजू श्योर आई ब्राइटनिंग मास्क इंटेंसिव हाइड्रेशन देता है और डार्क सर्कल्स, बैग्स, फाइन लाइंस और ड्राई स्किन से हमें प्रिवेंट करता है। ये ब्राइटनिंग मास्क के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो काफ़ी रिफ़्रेशिंग एंड कूलिंग इफ़ेक्ट देता है। हमारी आइज़ के आसपास की स्किन को फर्म बनाता है और काफ़ी सॉफ्ट एंड सपल बनाता है। हमारे आइज़ के आसपास की जो स्किन होती है वो काफ़ी डेलिकेट होती है, तो उसे इरिटेट या हार्म किए बगैर हमारे डार्क सर्कल्स को ये ट्रीट करता है। ये हमारे स्किन के पोर्स को क्लॉग नहीं करता है और सभी स्किन टाइप के लिए ये सेफ़ है। रिजू श्योर के ये सारे प्रोडक्ट्स मैंने आपको बताया उस तरीके से पैराबेन फ्री, क्रूअल्टी फ्री, वीगन एंड डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है। अब मैं शेयर कर रही हूँ रिजू श्योर अंडर आई पैड्स विथ कोलाजन, जो कि इंस्टेंटली हमारे आईज के नीचे की जो रिंकल्स होती है उसे रिड्यूस करता है, पफिनेस को कम करता है। कि जो रिंकल्स, पफिनेस एंड डार्क सर्कल्स को ये रिड्यूस करने में हेल्प करता है। मेन एंड वुमेन ये दोनों यूज़ कर सकते हैं। टोटल इसके अंदर 5 पैड्स हैं और ये हमारी आंखों के आसपास की स्किन को बहुत अच्छे से हाइड्रेशन एंड मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट देता है। अंडर आई पैड्स विथ कोलाजन, जो कि एक एंटी एजिंग कंपोनेंट की तरह काम करता है और रिंकल्स को प्रिवेंट करता है और साथ साथ हमारी स्किन जो सैगिंग हो जाती है तो उसे भी ये प्रिवेंट करने का काम करता है। ये मेन एंड वुमेन दोनों के लिए सेफ़ है। सभी स्किन टाइप्स के लोग इसे यूज़ कर सकते हैं। ना ही हमारी आंखों को इरिटेट करता है और ना ही हमारे स्किन के पोर्स को क्लॉग करता है। अब बात करते हैं रिजू श्योर बायो सेल्यूलोज लिप मास्क, जो कि हमारे लिप्स को हाइड्रेट करता है। जो चैप लिप्स है वो ड्राई होते हैं तो उसे ये बहुत अच्छे से हाइड्रेट करता है। मेन एंड वुमेन दोनों इसे यूज़ कर सकते हैं और इसके अंदर भी टोटल 5 लिप मास्क आते हैं। ना ही ये हमारे स्किन को इरिटेट करता है और ना ही हमारे स्किन के पोर्स को ये क्लॉग करता है। ये प्रोडक्ट्स पैराबेन फ्री, क्रूअल्टी फ्री, वीगन एंड डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है एंड यूज़ करने में बहुत आसान है। ना ही रिंस करना पड़ता है, ना ही पानी से वॉश करना पड़ता है। काफ़ी ट्रैवल फ्रेंडली है, कोई तामझाम नहीं है। मैं आप सभी को रेकमेंड करती हूँ। तो ये अमेजिंग स्किन केयर मास्क के डेमो के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं मनी ब्लॉकिंग टिप्स की ओर। सेकेंड ऐसा रीज़न है वो है क्लटर। क्लटर यानी कि ऐसी चीज़ें जो हमारे कुछ भी काम की नहीं है। मतलब मैं आपको अभी ना 100 चीज़ों के नाम बता सकती हूँ जो बिल्कुल पुरानी पड़ी है, सालों से पड़ी है, जो चीज़ें आप यूज़ नहीं करते हो, ना कभी करने वाले हो, तो उससे प्लीज़ किसी और को दे दे, किसी को डोनेट कर दे, टूटी फूटी चीज़ें फेंक दे।
क्योंकि वो ही बैड लक लाता है। लॉकडाउन के बाद मैंने मेरे ओवरऑल घर का जो सामान है उसका 50 to 60% मैंने डीक्लटर कर दिया। मैं मिनिमल लाइफ की ओर आगे बढ़ रही हूँ, जो फॉरेन कंट्रीज़ में, डेवलप कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। लोगों के घर में फटी हुई चीज़ें, टूटी हुई चीज़ें, बंद पड़ी हुई चीज़ें, फटे हुए पुराने नहीं पहन रहे हो वैसे कपड़े लोग सालों तक अपने वार्डरोब में रखे रहते हैं। इतनी जो शेल्फ़ के ऊपर चीज़ें, पुराने बर्तन टूट गए हैं, पुराने बुक्स आप नहीं पढ़ रहे हो, जो भी पुरानी चीज़ें हैं जो आप नहीं यूज़ करते हो उसे फेंक दो या किसी को दे दो। झगड़े बहुत होते हैं, रिलेशनशिप्स में बहुत ही प्रॉब्लम होता है, हेल्थ अच्छी नहीं रहती है, पैसा टिकता नहीं है। तो ये सारी चीज़ों के पीछे कहीं ना कहीं हम कोई यहाँ पे अंधश्रद्धा की बात नहीं करेंगे, हम सीधे सीधा बात करेंगे क्लटर का कनेक्शन है हमारी मेंटल हेल्थ के साथ। उस तरीके से भी आपका पैसा बर्बाद होते रहता है। तो पुरानी ऐसी चीज़ें जो पैसों से रिलेटेड है, ओल्ड रिसिप्ट्स, जैसे कि 10 साल पहले कोई चीज़ आपने खरीदी, उसकी रिसिप्ट अभी भी आपके पर्स में, आपके कबर्ड में या कहीं पे ड्रॉअर में रखी हुई है। क्यों रखी हुई है? अरे उस बहुत ज़रूरी चीज़ है, उसको कोई गारंटी वारंटी है तो उसका स्कैन करके आप उसको कंप्यूटर में या उस तरीके से सॉफ्ट कॉपीज़ में स्टोर कर सकते हैं। हम हमारे घर के जो लाइट बिल है, गैस बिल है, फ़ोन बिल है, लैंडलाइन है, तो वो सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट्स है, तो वो हमें चाहिए। उसको आप अच्छे से फाइल करके स्टोर करें, उसकी सॉफ्ट कॉपीज़ भी ले सकते हैं। घर पे भी क्यों लाते हो? घर के अंदर ऐसी कोई भी चीज़ मत लाओ आपके ज़रूरत की नहीं है। एटीएम में जाते हैं तो उसकी रिसिप्ट्स होती है, क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट्स होते हैं, ऐसे कुछ भी जो चीज़ें हैं ना वो आपको कहीं ना कहीं फाइनेंशियली नेगेटिविटी उस तरीके से लाएगी कि आपको कर्जे में वो डुबा के रखेगी। लोगों के ना पर्स में देखोगे ना तो भी आप अभी के अभी आपका पर्स खोल के मुझे बताओ कितनी पुराने बिल्स पड़े हैं, कितने पुराने रिसीट्स पड़े हैं जिसको अभी कुछ भी काम नहीं है, बस आपने ऐसे ही संभाल के रखा है। ज़रूरत नहीं है तो उसे फेंक दीजिए, ज़रूरत है तो अच्छे से उसे कोई फाइल में या स्कैन करके उसे सॉफ्ट कॉपी में प्रिजर्व कर सकते हैं। फोर्थ इज़ डर्ट, यानी कि धूल मिट्टी के लिए आप सफाइयाँ करा सकते हो। जाले वाले घर में लगे हुए होते हैं, डर्टी विंडोज़, जिस विंडोज़ पे सारी धूल मिट्टी जमी हुई होती है, वहीं से हर रोज़ रोशनी आती है, वहीं से हर रोज़ कहते हैं कि लक्ष्मी आती है, प्रोग्रेस, पैसा, पीस आती है, अपॉर्चुनिटीज़ आती है। तो घर में जितनी गंदगी रहेगी, जितनी पुरानी चीज़ें, सामान पड़ा रहेगा, उतना ये सारी चीज़ें हैं वो आपकी पॉजिटिविटी, आपकी प्रोग्रेस, आपके पैसे को ब्लॉक करेगी, रोकेगी। तो कंटिन्यूअसली सफाई करना ज़रूरी है। और इसीलिए मैंने मिनिमलिज्म की बात करी आपके साथ कि जितना घर में कम सामान होगा उसको आपको क्लीन कम करना पड़ेगा। फिफ्थ जो और वो है डेड प्लांट्स। हम सबको फूल पौधे, प्लांट्स, ये सब बहुत अच्छे लगते हैं, सबके घरों में होते हैं, होने भी चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर आप देखो कि कोई पौधा, कोई प्लांट है वो मुरझा गया है, डेड हो चुका है, नर्सरी में जाओ और जाके नया पौधा डलवा लो या खुद डाल दो। कोई पौधा जो मुरझा चुका है और बस सूख रहा है, वो पॉट्स भी मिट्टी के ऐसे ही पड़े हैं, वो गमले हैं बहुत पुराने हैं, फंगस और वैसा, कृपया 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 उसे बदल दीजिए। आपके घर में नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करके सभी अच्छी चीज़ों को रोकती है। घर में झगड़े होते हैं, घर में शांति नहीं रहती है, घर में पैसा नहीं टिकता है, हेल्थ अच्छी नहीं रहती है। 6 चीज़, ब्रोकन आइटम्स, जैसे मैंने आपको बताया कि बंद पड़ी हुई घड़ियाँ बिल्कुल नहीं चलेगी, या उसे रिपेयर कराओ या उसे फेंक दो। कहीं पे भी पढ़ोगे ना तो बंद रुकी हुई चीज़ें जैसे आपका अच्छा समय को रोक के रखता है, ऐसा भी कहा जाता है। जितना भी स्टोर करने की जगह है ना वहाँ पे लोग ना पूरा डंप करते रहते हैं, पूरा जो कचरा, सामान, कबाड़ सब आप करते रहते हो। भाई आपका घर है, कबाड़ खाना कबाड़ी का वो दुकान नहीं है। जो भी हमारे घर में जो फॉसेट टैप होते हैं, नल होते हैं, इसमें से पानी निकल रहा होता है, टपक 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 लीक होता रहता है। तो देखिए जल ही जीवन है, जल ही संपत्ति है, हम सुनते रहते हैं। तो जिनके भी घरों में ऐसे नल टपकते रहते हैं ना, नया नल लगवा लो, उसे रिपेयर करा लो। पर कहा जाता है कि जैसे टप टप करके जैसे पानी बह जाता है ना, आपका पैसा भी धीरे धीरे बूंद बूंद करके कहीं ना कहीं जा रहा है। ऐसी चीज़ें जो आपको खुशी नहीं देती है, कि जो चीज़ें अब आपके काम की नहीं है, आपको सर्व कर चुकी है, तो उससे आप हाथ जोड़ के उसका शुक्रिया अदा करते हो, आपका एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड उस पर आप दिखाते हो और किसी और को आप दे देते हो, ताकि किसी और को आप ब्लेसिंग दे रहे हो। ऐसा कोई पेंटिंग, ऐसी कोई टूटी हुई चीज़ें, कपड़े हैं, हमारे घर में 1000 चीज़ें होती है।
टूटी हुई प्लेट है, बर्तन है, फर्नीचर है, बुक्स है, बहुत सारी चीज़ें जो आप यूज़ नहीं करते हो, आपको पसंद नहीं है, आप दे दो किसी को। मैंने 4-5 दिन पहले अभी कुछ ज्वेलरी है वो मैंने दे दी किसी को। मैंने बोला मैं नहीं पहनती हूँ, अब मेरे कान इतने हैवी नहीं ईयरिंग्स पहन सकते हैं, तो मैंने किसी और को थैंक यू बोल के शेयर कर दिए। तो वो इंसान खुश हो जाएगा जो पहनने वाला है, और मेरे घर में जगह होगी, जगह बना रही हूँ जो मुझे पसंद है वैसी चीज़ों को आने के लिए। ऐसी ओल्ड आइटम्स, पुरानी चीज़ें यानी पुरानी एनर्जी। आप नई लाइफ चाहते हो, आप उसमें फ्रेशनेस चाहते हो, आप पीस चाहते हो, और पकड़ के बैठे हो पुराना कूड़ा। पुराना कूड़ा हटेगा नहीं तो नई अच्छी चीज़ें कैसे आएगी आपकी लाइफ में। तो अगेन हर एक पॉइंट कहीं ना कहीं डीक्लटरिंग से जुड़ा हुआ है, चाहे आपके कपड़े हैं, आपकी ज्वेलरी है, मेकअप है, पुराने टूटे हुए जूते चप्पल है, पुराने फ़ोटोग्राफ्स है, पुरानी बेडशीट्स है, पुराने पता नहीं वो मेमोरी सेंटिमेंटल। हाँ, इसने मेरे को पहली बार ये दिया था, हाँ मैं पहली बार यहाँ पे ये गई थी, हाँ ये मेरी पहली फ़्लाइट की टिकट है, हाँ मेरा पहला ये टिकट है। देखो पहला करने जाओगे तो लाइफ में 50,000 चीज़ें होगी जो हमने पहली खरीदी है, ली है, दी है या मिली है। मतलब आप कितनी चीज़ें रख पाओगे। मतलब ये हमारा घर ना फिर गोडाउन बन जाएगा। तेरे मन में जो मेमोरी है वो कौन चुरा के लेके जाएगा। तो मन में है, दिल में है, उसे संभाल के रखो, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपकी खुद की हेल्थ, आपकी मेंटल हेल्थ, पीस, चीज़ों से ज़्यादा ये सब ज़रूरी है, उससे ज़्यादा महत्व दीजिए। बहुत सारी ऐसी रेड चीज़ें या फायरी कलर्स हैं, बहुत ज़्यादा ब्राइट चीज़ें जैसे कि रेड, ऑरेंज, ब्राइट पर्पल। ये जो कलर है ना, ये फेंग शुई के अकॉर्डिंग फायर एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं, और इसीलिए कहीं ना कहीं लोग घर में झगड़े होते रहते हैं, नेगेटिविटी होती रहती है, मन को शांति नहीं है, हेल्थ की इशू है, लोग डिप्रेशन में होते हैं, एंग्जाइटी में, स्ट्रेस में होते हैं। तो ब्राइट कलर्स को यूज़ करो। आप मेरा घर देखोगे, हमने पूरा घर एक साथ हम पेंट नहीं करा सकते हैं, तो हमने 2 बेडरूम पहले लिए और उसको हमने वाइट पेंट करा लिया। तो मैं अब हो सके उतने लाइट कलर्स चूज़ कर रही हूँ। न्यूट्रल कलर्स है, लाइक ये न्यूट्रल कलर है ये वाला। तो ऐसे जो अर्दी कलर्स है ये आपके मन को शांति देते हैं, पूरे घर में एक एक कूल वाइब क्रिएट करते हैं, पॉजिटिविटी लाते हैं। मुझे लगा कि चलो आज मैं कुछ अलग सा टॉपिक आपके साथ शेयर करती हूँ, और आपको कैसा लगा ये मुझे पक्का बताओ। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।